नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में जातीय गणना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। आरएसएस बीजेपी पर बरसे लालू यादव, बोले देश में ओबीसी को जानवरों से भी बदतर मानते हैं ये लोग। हनुमंत कथा के आखिरी दिन बागेश्वर बाबा की शरण में पहुंची राजद विधायक नीलम देवी। जदयू के नीरज कुमार बोले बीजेपी के लोग सनातन के नाम पर करते हैं ढोंग। बागेश्वर बाबा मुखौटा पर्दे के पीछे से खेल रही बीजेपी। मंत्री विजय चौधरी का बीजेपी पर वार। बागेश्वर बाबा के पोस्टर से छेड़छाड़ पर बोले विजय सिन्हा, अगर हिम्मत है तो सामने फाड़ कर दिखाए। कैदी पुलिस वाहन और ट्रक में भीषण टक्कर, 4 जख्मी। सीतामढ़ी में आग की चपेट में आने से 2 की मौत, परिवार में मचा कोहराम। समस्तीपुर में गड्ढे में डूबने से भाई बहन की मौत, गांव में पसरा मातम। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने जो याचिका दाखिल की थी उसे अदालत ने खारिज कर दिया था और सुनवाई के लिए पूर्व में दी गई अपनी तारीख में बदलाव से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जस्टिस संजय करोल ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर दिया है। अब सीजेआई अलग बेंच का गठन कर इस मामले की सुनवाई करेंगे। बता दें कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर सूबे में जाति आधारित गणना करवा रही थी। दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर था। इसी बीच पटना हाई कोर्ट ने तत्काल इस पर रोक लगा दिया था। बिहार में राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मिलने के बाद आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को ये जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय ने खुफिया ब्यूरो द्वारा मिलने वाली खतरे की रिपोर्ट के मद्देनजर ये सुरक्षा बढ़ाई है। उनकी जेड श्रेणी की सुरक्षा के लिए कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। उनके घर पर 10 हथियार बंद स्टैटिक गार्ड, 24 घंटे 6 पीएसओ, 3 शिफ्ट में 12 सशस्त्र स्क्वाड कमांडो, 1 शिफ्ट में 2 वॉचर्स और 3 ट्रेन्ड ड्राइवर 24 घंटे मौजूद रहेंगे। लालू यादव ने जातीय गणना को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या को लेकर छपी एक खबर का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार घड़ियाल की गिनती कर लेती है, लेकिन देश के बहुसंख्यक गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों को नहीं। आरएसएस और बीजेपी देश के ओबीसी को जानवरों से भी बदतर मानती है, इसीलिए इन्हें जातीय गणना और जातीय सर्वे से दिक्कत है। साथ ही पूछा कि बीजेपी को पिछड़ों से इतनी नफरत और दुश्मनी क्यों है। पटना के नौबतपुर में बागेश्वर सरकार का दरबार लगा है। आज कार्यक्रम के आखिरी दिन है। उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है और इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में मोकामा की राजद विधायक नीलम देवी दिखी, जो अनंत सिंह की पत्नी है। साथ ही बागेश्वर बाबा की शरण में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी दिखे। वहीं भोजपुरी जगत से स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह भी पहुंची। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा का आयोजन करके आज वापस बागेश्वर धाम लौटने वाले हैं। बता दें कि पटना के नौबतपुर में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का आयोजन 13 से 17 मई तक निर्धारित किया गया था। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के मीट भात भोज पर बीजेपी लगातार हमलावर है, जिसको लेकर जदयू के नेता आक्रामक है। आज इस मामले में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने प्रवक्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि सनातनी है, लेकिन मीट, मुर्गा, अंडा का भक्षण करते हैं। गिरिराज सिंह का मीट खाते हुए फोटो भी मीडिया को दिखाया और कहा कि बीजेपी के नेता ढोंगी हिंदू है। मिजोरम को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मेघालय में 30 मार्च 2021 को यहाँ के पशुपालन मंत्री ने कहा था कि चिकन, मटन से ज्यादा गौमांस खाएं। वहीं मेघालय के एक बीजेपी नेता ने कहा था कि मैं गौमांस भी खाता हूं और बीजेपी में हूं, लेकिन भाजपा की हिम्मत नहीं हुई कि कार्रवाई करे।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है। कथा के आखिरी दिन जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भाजपा पर जमकर हमला किया है और हमला करते हुए कहा कि बाबा तो एक मुखौटा है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और वह इसलिए काम कर रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव जीत सके। 5 दिन की कथा के दौरान तरेत पाली में भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्तों की भीड़ को देखते हुए बागेश्वर बाबा के ऑफिशियल ट्वीट से बीते दिनों यह ट्वीट किया गया कि बिहार पटना में काबा, बागेश्वर सरकार बाबा। पटना में हमारे सरकार ने तो गर्दा उड़ा कर रखा है। जितनी भीड़ सीएम और नेताओं के पैसे दे देकर बस बुक करने में नहीं आती है, उसकी दुगनी तो यहाँ बाबा को देखने के लिए पागल हुई है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर बागेश्वर बाबा के पोस्टरों से छेड़छाड़ करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। बागेश्वर बाबा के पोस्टर फाड़े जाने पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो लोग विकृत मानसिकता के लोग होते हैं ऐसे ही काम करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग ही ऐसे काम करवाते हैं। इतनी अगर हिम्मत है तो वो सामने आकर पोस्टर फाड़े। पोस्टर फाड़ कर भागने वाले कमजोर लोगों का काम है। यह लोग केवल पीठ पीछे ऐसा काम करते हैं। राजनीति करने वाले केवल ये लोग हैं। बिहार के लखीसराय में कैदी पुलिस वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गई। जिले के पचना बाईपास चेक के पास लखीसराय मंडल कारा से 2 कैदी को छपड़ा के सारण ले जाने के क्रम में सड़क दुर्घटना हुई। ओवरटेकिंग करने के दौरान एक ट्रक और कैदी पुलिस वाहन में जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना में किसी भी व्यक्ति की कोई भी हताहत नहीं हुई है। 2 कैदी और पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलती ही कबैया पुलिस मौके पर पहुंच गई और वहां लगे जाम को हटवाया। सीतामढ़ी जिले के सुप्पी थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक घर में आग लगने से 2 व्यक्तियों की जलकर मौत हो गई। दोनों रिश्ते में साले और बहनोई बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बुधवार को दोनों शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान 55 वर्षीय ठगा शाह और रीगा थाना क्षेत्र के बखरी गांव निवासी 45 वर्षीय रामकेश्वर शाह के रूप में हुई है। वहीं इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 15 मई को ठगा शाह की पुत्री की शादी थी, जहां दोनों कमरे में सोए हुए थे। मंगलवार की रात के करीब 11:30 बजे इन दोनों के कमरे में आग लग गई और दोनों इसमें झुलस गए। समस्तीपुर में खेल में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। मामला सतर कटैया के पटौरी पंचायत के वार्ड नंबर 7 का है, जहां पानी के गड्ढे में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पटौरी निवासी सुखचैन तांती की 5 वर्षीय बेटी आरुषि और 4 वर्षीय बेटा बाबुल घर से बकरी लेकर बगीचे की तरफ चराने जा रहा था। उसी समय पूल के नीचे कुछ और बच्चे पानी के गड्ढे में नहा रहे थे। बच्चों को पानी में मौज मस्ती करते देख दोनों भाई बहन भी बकरी को छोड़कर पानी के गड्ढे में चले गए। इसी दौरान पानी में डूबने से दोनों की मौत हुई। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।